लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाते हुए पटना शहर के लिए करीब 1025 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में 197 करोड़ की लागत से पटेल गोलंबर से इको पार्क के बीच भूमिगत नाला और 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। 329 करोड़ की लागत से पटना के शहरी क्षेत्रों में बिजली ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से आम आदमी को काफी फायदा होगा और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पश्चिम बंगाल के एसएससी असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने मुर्शिदाबाद जिले की बुरवान विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी उस समय हुई जब ईडी की टीम उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची और विधायक ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की। विधायक साहा ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन को पास के ड्रेनेज में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन ईडी ने फोन बरामद कर लिया। एजेंसी का मानना है कि इस फोन में भर्ती घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग हो सकते हैं। एजेंसी को शक है कि भर्ती घोटाले में भारी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इससे जुड़े कई वित्तीय लेन देन के सबूत साहा और उनके सहयोगियों के पास हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपने 2024 लोकसभा चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार अभिजीत दास बॉबी ने डायमंड हार्बर सीट पर चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। बनर्जी ने इस सीट से लगातार तीसरी बार 7,10,930 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। अप्रैल में कोर्ट ने सभी चुनावी रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। अब हलफनामा दाखिल होने के बाद ये मामला 4 सितंबर को फिर सुना जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे कोचिंग डिपो में हुए हादसे में घायल युवक की मौत हो गई है। ठेका श्रमिक वंदे भारत के एक्स्ट्रा कोच का एसी ठीक करते समय 133 केवी हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलस गया था। रेलवे ने इस हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में बोरियों में 2 लाशें मिली हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों की हत्या के बाद शव यहां लाकर फेंके गए। बंगाल के खेजड़ी में दोहरी मौत की घटना में सीबीआई जांच की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ने परोक्ष रूप से संकेत दिया कि वे सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सुनवाई के दौरान उनकी टिप्पणी थी कि सीबीआई अब गैलरी शो कर रही है। सीबीआई के बजाय न्यायमूर्ति ने राज्य पुलिस पर भरोसा जताने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच राज्य की खुफिया एजेंसी सीआईडी करेगी। उन्होंने बताया कि एक विशेष जांच दल गठित कर इस दोहरी मौत की जांच की जाएगी। जांच दल में होमिसाइड शाखा के अधिकारी भी शामिल होंगे। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में कैश फॉर दर्शन का विवाद एक बार फिर सामने आया है। मंदिर के सिंह द्वार पर सेवकों और स्वयंसेवकों द्वारा श्रद्धालुओं से पैसे वसूलने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इसके बाद मंदिर के मुख्य प्रशासक और पुरी के जिलाधिकारी दिव्य ज्योति परिड़ा ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए इस द्वार से प्रवेश करते हैं। ऐसे में लापरवाही और नियमों की अनदेखी से उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषी कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पश्चिम चंपारण के जिला मत्स्य अधिकारी पीयूष रंजन को निगरानी टीम ने 1 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया है। रंजन प्रधानमंत्री की घोषणा वाली एक जनहित योजना का लाभ दिलाने के लिए लाभार्थी से ये रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना लाया गया है, जहां मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। लाभार्थी को मछली पालना योजना के तहत 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी, जिसमें 10 लाख की सब्सिडी थी। इस सब्सिडी को सेटल कराने के लिए ही घूस मांगी गई थी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।